नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से पंजाब पुलिस और वहां के मुखिया भगवंत मान को सुलगाएंगे, जो केजरीवाल के इशारों पर घिनौना काम करने पर उतारू हो गए हैं। एक पत्रकार के साथ पंजाब पुलिस ने जो हैवानियत की है, उससे पूरे देश का खून खौल उठा है। हम बात टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्टर भावना किशोर की कर रहे हैं, जिसे बदले की भावना के तहत पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, कस्टडी में लेकर प्रताड़ित किया। उनके साथ पंजाब पुलिस ने ऐसी ऐसी हरकतें की कि सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खुद आप बीती भावना किशोरी ने कैमरे में रोते हुए सुनाई है। पत्रकार भावना किशोर को इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि वो उस चैनल में काम कर रही थी जिसने हाल ही में केजरीवाल के शीश महल घोटाले का पर्दाफाश किया था। इस चैनल की वजह से ही केजरीवाल एलजी की रडार पर है, जांच के दायरे में फंसे हैं। काला चिट्ठा खुलने के बाद केजरीवाल चैनल का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, दिल्ली से कुछ एक्शन नहीं ले पाए, तो पंजाब पुलिस के साथ साथ भगवंत मान का इस्तेमाल शुरू कर दिया और उसके बाद पत्रकार भावना किशोर को पंजाब में गिरफ्तार करवाकर वहां की पुलिस से घिनौनी करतूत करवाई। इसलिए आज भगवंत मान और उनकी पुलिस पर तमाम सवाल उठाएंगे और एक बड़े राज का खुलासा करेंगे। क्यों केजरीवाल ने भावना किशोर को निशाना बनाया? क्या केजरीवाल ने किया भगवंत मान का इस्तेमाल? क्या केजरीवाल के इशारे पर काम कर रही है पंजाब पुलिस? क्यों पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं भगवंत मान? इन सवालों से भगवंत मान के खेमे में बवाल खड़ा कर दिया है और ये सच भी सामने आ गया है कि भावना किशोर और बाकी दो लोगों को गिरफ्तार करवाकर केजरीवाल न्यूज चैनल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके खिलाफ दिखाया गया घोटाले के राज पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन न्यूज चैनल केजरीवाल की घिनौनी पॉलिटिक्स के आगे झुका नहीं। मामले को हाईकोर्ट ले जाया गया, जहां से न सिर्फ केजरीवाल और भगवंत मान को तमाचा पड़ा, बल्कि पंजाब पुलिस की भी जमकर किरकिरी हुई। क्यों? क्योंकि एक तो पंजाब पुलिस ने पत्रकार भावना किशोर को झूठे केस में फंसाया, दूसरा ये कि कस्टडी में उसके साथ बर्बरता की गई। ऐसे में हाईकोर्ट ने केजरीवाल को भगवंत मान की हेकड़ी निकालते हुए रिपोर्टर भावना किशोर, कैमरामैन मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर सिंह को अंतरिम जमानत दे दी। अपने फैसले में अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मृत्युंजय और परमिंदर की गिरफ्तारी अवैध थी और इस मामले में गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी और रिमांडिंग मजिस्ट्रेट द्वारा कानून के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया। कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद तो मानो केजरीवाल के होश उड़ गए। उन्हें लगा था कि अब वो न्यूज चैनल से उनकी पत्रकार को फंसाकर बदला ले लेंगे, लेकिन और भी बुरी तरह केजरीवाल घिर गया। न सिर्फ अपनी घिनौनी हरकत पर दिल्ली में किरकिरी करवाई, बल्कि पंजाब में भगवंत मान और पुलिस की भी जमकर थू-थू हो रही है। कहा जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल पंजाब पुलिस से नाराज हो गए। इसकी वजह यह है कि जिस पंजाब पुलिस को कठपुतली बनाकर उन्होंने भावना किशोर को फंसाने के लिए आदेश भेजे, उस पर पंजाब पुलिस खरी नहीं उतर पाई, झूठा केस भी ठीक से नहीं बना पाई, जिससे कोर्ट में आप सरकार की जमकर बेइज्जती हुई। कोर्ट ने भावना किशोर के साथ साथ कैमरामैन और ड्राइवर को भी अंतरिम जमानत दे दी। ये जमानत केजरीवाल के लिए तगड़ा तमाचा साबित हुई है। इसके साथ ही अब ये भी साबित हो गया है कि केजरीवाल किसी को भी फंसाने के लिए भगवंत मान और पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो खुद के हाथ में पुलिस नहीं है, तो इसलिए वो दिल्ली में बैठे बैठे रिमोट से पंजाब की पुलिस को भी कंट्रोल कर रहे हैं। हर गलत काम के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले तजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए भी केजरीवाल ने पंजाब से पुलिस मंगवाई थी। उस मामले में भी केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी थी। तो घोटालेबाज केजरीवाल का असली चेहरा है, जो दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। केजरीवाल अपने कारनामों को छुपाने के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। ये बात भावना किशोर पर हुई कार्रवाई से साफ हो गई है। अभी तो हमने सिर्फ भावना किशोर पर क्यों कार्रवाई केजरीवाल ने करवाई, इसका खुलासा किया है, लेकिन आगे ये भी बताते हैं कि भावना किशोर के साथ क्या, कब, कैसे, क्या हुआ। चलिए पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 5 मई को एक हैरान कर देने वाली यह घटना है, जब टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्टर भावना किशोर, कैमरामैन मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर सिंह को सड़क दुर्घटना के एक झूठे मामले में फंसाया गया।
ये तीनों लुधियाना में अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में होने वाले राजनीतिक कार्यक्रम यानी मोहल्ला क्लिनिक के उद्घाटन के कार्यक्रम को कवर करने गए थे। उसी दौरान पुलिस ने उन्हें बीच में रोका और एक्सीडेंट के साथ साथ एक महिला को जातिवाद शब्द कहने के झूठे आरोप में SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद हाईकोर्ट से भावना किशोर समेत बाकी 3 लोगों को जमानत मिली, लेकिन पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान भावना किशोर के साथ जो हैवानियत पंजाब पुलिस ने की, उसका किस्सा सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। टीवी चैनल पर पंजाब पुलिस की प्रताड़ना का जिक्र करते हुए भावना किशोर फूट फूट कर रो पड़ी। भावना ने बताया कि हिरासत के दौरान पुलिस ने उनसे दरवाजा खोलकर वॉशरूम जाने को कहा। उनकी जाति को लेकर सवाल पूछा गया। पुलिस ने बोला रात के 1 बजे आपका मेडिकल होगा, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होगा। उन्हें कानून का इतना दांवपेच नहीं पता था, तो भावना काफी घबरा गई थी। पुलिस की प्रताड़ना से उनकी तबीयत खराब हो रही थी। तीनों लोग खाना भी ठीक से नहीं खा पाए और ऐसे में अगर वो वॉशरूम जाने के लिए बोलती थी तो उनके साथ कुछ पुलिस वाले जाती थी। पुलिस की प्रताड़ना से उनकी तबीयत खराब हो रही थी। तीनों लोग खाना भी ठीक से नहीं खा पाए और ऐसे में अगर वो वॉशरूम जाने के लिए बोलती थी तो उनके साथ कुछ पुलिस वाली जाती थी। उनसे दरवाजा खोलकर ही वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता था। खुद ये बातें भावना किशोर ने कही। भावना ने इस बात का भी खुलासा किया कि खुद पुलिस वालों ने उनसे बोला था कि ऊपर से प्रेशर है, वो ऐसे उन्हें नहीं छोड़ सकते, यानी आदेश CM साहब के पास से आ रहे थे। केजरीवाल साहब न्यूज चैनल की पत्रकार को फंसाकर खुश हो रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि चंद घंटों में कोर्ट से झूठे केस में उनकी हेकड़ी निकल जाएगी। भावना किशोर, कैमरामैन और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल ने बदले की भावना से की है, क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत ने ही केजरीवाल के बंगले घोटाले का पर्दाफाश किया था। जैसे केजरीवाल ने सरकारी खजाने से 45 करोड़ रुपए लूटकर अपना आलीशान महल बनाया था। इसका खुलासा न्यूज चैनल ने ही किया था। बंगले की जांच में फंसे केजरीवाल इतने खिसिया गए थे, वो सीधे तौर पर टाइम्स नाउ नवभारत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाए, क्योंकि उसका खुलासा सबूतों के साथ बिल्कुल ठीक था। ऐसे में केजरीवाल ने न्यूज चैनल पर दबाव बनाने का दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला और उसकी पत्रकार को पंजाब में गिरफ्तार करवाकर प्रताड़ित करवाया। अब केजरीवाल सवालों के मझधार में बुरे फंस गए हैं। उन्हें एक एक गलती का हिसाब देना होगा। कोर्ट से तो केजरीवाल की धज्जियां उड़ गई हैं। अब जनता भी केजरीवाल की असलियत जान गई है, जिससे चारों तरफ से केजरीवाल की जमकर थू-थू हो रही है। केजरीवाल हो या भगवंत मान, अभी तक मुंह छुपा कर बैठे हैं। अभी तक इस मुद्दे पर सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, तो अब केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।